इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के 3 नेता हैं। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मोहन प्रकाश जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता नेता। बहुत धन्यवाद मोहन जी और संबित जी, स्वागत आप दोनों का। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल से पहले बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए थे। पर यह मामला तूल उस वक्त पकड़ा जब मध्य प्रदेश के भिंड में विधानसभा उपचुनाव से पहले डेमो के लिए लाई गई एक ईवीएम मशीन नाकाम हो गई। मशीन में वीवीपैट की जांच के लिए जैसे ही बटन दबाया गया, वैसे ही बीजेपी उम्मीदवार की पर्ची निकल आई। चुनाव आयोग ने इस घटना की जानकारी मांगी है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में निर्वाचन पदाधिकारी के सामने वीवीपीएटी मशीन का डेमो चल रहा है। 4 नंबर पे जो भी नाम है। अटेर विधानसभा उपचुनाव की समीक्षा के लिए निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह भिंड पहुंची हैं। लेकिन अटेर विधानसभा उपचुनाव में इस्तेमाल में आने वाली वीवीपीएटी मशीन का जैसे ही बटन दबाया गया, बीजेपी उम्मीदवार की पर्ची बाहर निकल गई। वहां मौजूद डेमो देने वाले, देखने वाले और जांच करने वाले सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन चुनाव पदाधिकारी ने हंसते हुए मीडिया वालों से कहा कि खबर छपी तो थाने में बिठा दिया जाएगा। अभी हमने साथ दबा दिया, कुछ नहीं प्रेस में ऐसा तो फिर आपको हम थाने में बिठाएंगे अच्छे से थाने में। 4 राज्यों में हुए चुनाव में जीत और खासकर यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है। एक शक पैदा होता है कि कहीं ईवीएम के जरिए 20 से 25% वोट आम आदमी पार्टी का अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग एक नहीं कई बार इन सवालों को सिरे से खारिज कर चुका है और ईवीएम को किसी भी तरह की छेड़छाड़ से मुक्त बताया है। लेकिन अब विपक्ष को अपने आरोपों को खड़ा करने का नया आधार मिल गया है। इस मशीन से बीजेपी उम्मीदवार की पर्ची निकलने पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। मशीन के ठीक तरह से काम करने पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए जिले के कलेक्टर शाम को मीडिया के सामने दोबारा मशीन का डेमो देंगे। भिंड से हेमंत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में किस तरह से ईवीएम पर सवाल खड़े हुए, मायावती ने, अखिलेश यादव ने मायावती के सवाल का समर्थन किया, ये सब आपने सुना है। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मोहन प्रकाश जी, डॉक्टर संबित पात्रा, राघव चड्ढा तीनों हैं। सबसे पहले आप तीनों से, राघव जी इस वक्त जुड़ नहीं पाए हैं, मोहन प्रकाश जी और डॉक्टर संबित। मोहन प्रकाश जी, आप पहले बताइए, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या आपको वाकई लगता है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, हाँ या ना? और अपनी बात पूरी कर दीजिए। संबित जी, आप भी यही बात। देखिए, प्रश्न ये है कि ईवीएम मशीन पर कई बार इस देश में विभिन्न पक्षों ने शंका की बात उठाई है। श्री अडवाणी जी से लेकर मायावती जी से लेकर और अरविंद केजरीवाल जी तक, और देश की अन्य पार्टियों ने भी समय समय पर उठाया है। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने हमारे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में भी दिया कि हम इस शंका को दूर करेंगे
और ये वीवीपीटी जो सिस्टम है जिसमें स्लिप निकलती है कि किस उम्मीदवार को वोट गया है, और ये सिस्टम लाएंगे ताकि इस देश के लोगों को कोई शंका नहीं रहे। लेकिन कल जब जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं मध्य प्रदेश की, वो सारे पत्रकारों के सामने, सारे अधिकारियों के सामने डेमो दे रही थी कि देखिए इस तरीके से ये मशीन काम करेगी, तो उन्हीं की उंगलियों से दबे हुए बटन, उन्हीं की मशीन, और जगह बटन कहीं की वो दबा रही थी, कमल का फूल निकल रहा था पर्ची में। अब इस पर पत्रकारों ने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी खबर है, तब उन्होंने वो धमकाया है। अब आप बताएं कि अगर गलत कोई बात नहीं थी तो उनको, पत्रकार को धमकाने की तो कोई बात थी नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन चीजों को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम ऐसा सिस्टम लाएंगे जिससे लोगों की शंका नहीं रहे, पहले ही दिन वो सामने, देश के सामने आ गया, तो इस देश में आखिर लोकतंत्र के को आपको कायम रखना है कि नहीं रखना। और फिर ये बाजार गर्म है इसका कि उत्तर प्रदेश से ये मशीनें आई। प्रश्न ये नहीं है जी, और समय देंगे, हम चाह रहे थे कि एक बार आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। 50 साल इस देश में पेपर से जी आगे और बात करते हैं। मोहन जी, हम चाह रहे थे कि आप बेसिक जो बात है वो पूरी कर लें। डॉक्टर संबित पात्रा, मजबूत किया जा सकता है। संबित जी आप भी पूरी बात कहिएगा जरूर, लेकिन सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या आप ये मानते हैं और बीजेपी का ये मानना है संबित जी कि वोटिंग मशीन्स में खराबी हो सकती है और ईवीएम्स के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? देखिए, जहां तक ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का कोई राय हो या नहीं हो, मगर चुनाव आयोग जो कि एक स्वायत्त बॉडी है और चुनाव आयोग का रेस्पेक्ट केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में है, उन्होंने लिखित में कुछ कारण दिए हैं जिसके कारण से उनका कहना है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, और ये वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर आधारित है। एक सबसे बड़ा जो उन्होंने विषय लिखा कि ईवीएम मशीन ना तो किसी वायर के साथ कनेक्टेड है, ना तो वायरलेस अर्थात इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। जो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने कहा जो चिप बनती है उस चिप को बनते ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के इस बात को मानना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो हमने देखा है अभी भिंड में हुआ है, ये मॉक ड्रिल था, याद रखिए, और ये पहली बार नहीं है जब ईवीएम मशीन में मॉक ड्रिल में गड़बड़ी आई है। ये तो जब से चल रहा है ईवीएम मशीन, मॉक ड्रिल होती हैं, कई संख्या में होती हैं, तो एक आध गड़बड़ियां आती हैं, उसे ठीक किया जाता है। पूरे विषय को इलेक्शन कमीशन देख रही है, और जहां तक मैं जानता हूं इलेक्शन कमीशन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि भी शाम को करने वाली है, तो हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए और इस प्रकार देश के स्वायत्त इलेक्शन कमीशन पर उंगली न उठाना चाहिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह मुहावरा थोड़ा मायावती जी को और थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल को बताइए। और कांग्रेस के यहां दिग्गज नेता बैठे हैं। पंजाब का चुनाव तो बहुत मीठा मीठा गप गप, और उत्तर प्रदेश का चुनाव कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे कैसे चलेगा? संबित जी, थोड़ा सा आपने हमारे सवाल को घुमा दिया। हमारे सवाल का जवाब मोहन जी, एक सेकंड। चोर की दाढ़ी में तिनका भी एक कहावत है, उसको भी आप जरा समझ लीजिए। संबित जी, वो तो पूरा मैचिस का पैकेट कांग्रेस के पास है। एक तिनका क्यों, पूरा पैकेट है मैचिस का कांग्रेस के पास। नहीं, वो है, लेकिन कहने का हमारा मतलब है कि आप एक प्रवक्ता भाजपा के हैं, है तो काफी है नरसिंहम जी जिन्होंने किताब लिखी है पूरी इस पर, तो आपकी बात को नहीं आपको माना जाए कि उनको दूसरे प्रवक्ता को माना जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। या अडवाणी जी जो आपके शीर्ष पुरुष रहे हैं, उन्होंने जो कहा है उसको माना जाए। मैं तो सभी की बातों को समेट के कह रहा हूं कि सभी पक्षों ने इस पर कभी न कभी प्रश्न उठाया है। तो और चुनाव आयोग ने यह कहा कि हम इस शंका को दूर करने के लिए पेपर आपने एक सब्जेक्टिव प्रश्न उठाया है, मैं इसका सब्जेक्टिवली जवाब देता हूं। आपने मेरे मित्र, आप बहुत विद्वान आदमी, जीवीएल नरसिम्हा राव के किताब के विषय में आप बहुत विद्वान आदमी हैं, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। हमारे बीच लड़ाई नहीं हो रही है। आपने एक सवाल उठाया, मैं जवाब दे देता हूं, सुन तो लीजिए साहब,
सुन लीजिए, आपने जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब के विषय में कहा, उन्होंने कहीं भी किताब में ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई भी 2004 या 2009 का इलेक्शन रिग्ड हो गया था या उसको इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के हक में कर दिया था ईवीएम मशीन के माध्यम से। उन्होंने कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए, वीवीपीएटी जो पेपर ऑडिट ट्रायल है वो होना चाहिए। तो इसमें क्या बुराई है? हम तो आज भी मानते हैं वीवीपीएटी होना चाहिए और वीवीपीएटी का ही मॉक ड्रिल हो रहा था, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर हमने ये कभी नहीं कहा कि 2004 में और 2009 में कांग्रेस की जो जीत हुई थी वो घपलेबाजी के कारण से हुई थी। इसलिए मैंने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हम यहां पर रुक रहे हैं बस कुछ देर के लिए। मोहन प्रकाश जी और डॉक्टर संबित पात्रा दोनों हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त राघव चड्ढा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जो लाइव हमारे साथ नहीं आ पाए। राघव जी, क्या शिकायत लेकर अरविंद केजरीवाल पहुंचे आज इलेक्शन कमीशन, और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चाहती है कि बीएमसी में इलेक्शन में ईवीएम्स मशीन का इस्तेमाल हो? राघव जी, देखिए, 2-3 विषय आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि निष्पक्ष, निष्बाध्य, स्वच्छ चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। आज हमने चुनाव आयोग से मिलकर कुछ 3-4 विषय उनके समक्ष रखे और बताया कि दिल्ली कैंट में चाहे इलेक्शन जब हुआ तो उसमें ईवीएम की गड़बड़ी पाई गई, असम में चुनाव हुआ उसमें ईवीएम की गड़बड़ी पाई गई, भोपाल में ईवीएम की गड़बड़ी पाई गई, और अब जो कल खबर छपी है कि भिंड जिले में मध्य प्रदेश में भी ईवीएम की गड़बड़ी पाई गई। इन तमाम गड़बड़ियों को यदि आप तकनीकी खराबी कह के भी दरकिनार कर दें तो एक मुख्य चीज इसमें देखने वाली यह है कि जब भी ये तकनीकी खराबी होती है, ऐसा कैसे होता है कि कोई भी बटन दबाए वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, पर्ची भारतीय जनता पार्टी के नाम की निकल रही है। तो इसे केवल तकनीकी खराबी नहीं कहा जा सकता, ये एक योजनाबद्ध तरीके से कहीं चुनाव को रिग करने का प्रयास तो नहीं है कि जो भी बटन दबाया जाए मशीन में, नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, वोट बीजेपी को पड़ रहा है। दूसरी चीज हमने ये रखी मुख्य चुनाव आयोग के सामने कि आपके समक्ष जब भी इस प्रकार के लक्षण आते हैं, जब कोई भी बटन दबाया जाए वोट कमल को पड़ता है, बीजेपी को पड़ता है, तो आप लक्षण को दबाने के लिए मशीन बदल देते हैं। वो बीमारी की समस्या नहीं है। बीमारी को किस प्रकार से उसका समाधान किया जाए, पूरा जांच पड़ताल करा जाए और ये समझा जाए कि ऐसा कैसे हो रहा है। केवल मशीन बदल इन 4 केसेस में इस समस्या का हल नहीं है। और आखिरी चीज हमने रखी राघव जी, ये लगभग मान लीजिए दिल्ली का यदि मैं उदाहरण दूं तो 14 से 15 हजार ईवीएम इस्तेमाल होती हैं। रैंडम बेसिस पर केवल 25 से 40 ईवीएम्स को टेस्ट करा जाता है, उनको चेक करा जाता है। यदि उन 25 से 40 मशीनों में भी गड़बड़ी पाई जा रही है तो ये क्यों ना माना जाए कि जो 15,000 मशीनें हैं उनमें भी और गड़बड़ी पाई जा सकती है। तो चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं था और उन्होंने ये कबूला कि हमने अभी लार्ज स्केल पर कोई भी जांच नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अब इलेक्ट्रॉनिक विवाद मशीन बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि बीएमसी इलेक्शंस में ईवीएम्स का इस्तेमाल ना करें, पर्ची से वोट डलवाए जाएं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा मौजूद हैं और जो मोहन प्रकाश जी ने जो सवाल तमाम उठाए थे, जिक्र किया था संबित जी, वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी जी का, जीवीएल की किताब का, और नॉर्थ ईस्ट के 1-2 और भी ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने सवाल उठाए। सवाल हमारा यही था संबित जी कि आपने ठीक कहा कि चिप बना के फेंक दी जाती है, उसके बाद संभव नहीं है, लेकिन अगर गड़बड़ी हो रही है संबित जी, अगर मॉक ड्रिल में भी गड़बड़ी निकल रही है, तो सवाल वही पहला वाला हमारा था कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है किसी भी खराबी की वजह से। क्या आप इससे भी इनकार करते हैं? देखिए, तकनीकी खराबी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसीलिए तो मॉक ड्रिल होता है। मॉक ड्रिल इसलिए होता है ताकि विश्वसनीयता बनी रहे, जिसको अंग्रेजी में हम क्रेडिबिलिटी कहते हैं, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो उसको तकनीकी खामियाजे को हम ठीक कर सके। और आज भिंड में जो हुआ, अगर किसी प्रकार का षड्यंत्र करना था तो एक सही मशीन लाके रखते, एक षड्यंत्रकारी मशीन को क्यों रखते वहां पे?
अगर एक मशीन जिसमें से इस प्रकार का कागज निकला, जिसको कि आप लोग दिखा रहे हैं, जिसके विषय में अभी इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट भी मांगी है, तो यही पता चलता है कि इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। षड्यंत्र होता तो छुपा दिया जाता ना, षड्यंत्र होता तो मशीन कोई और रखा जाता, ये मशीन रखा ही नहीं जाता। दूसरी बात है, पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में 2004 में गया था। अमेरिका के एक इंडियन व्यक्ति नहीं, जो अमेरिका सिटीजन थे, सतीनाथ जी ने केस, सतीनाथ चौधरी, उन्होंने केस किया था। संबित जी, आपने अच्छी बात यहां पर कह दी, इसलिए आपको रोक रहे हैं बीच में, क्योंकि आपकी एक बात यहां पर ठीक लग रही है उससे, इसलिए आपको रोक रहे हैं, क्षमा उसके लिए। मोहन प्रकाश जी, संबित जी ने कहा कि अगर गड़बड़ी होती तो ये मशीन रखी ही क्यों जाती मॉक ड्रिल में, पहली बात, अगर कुछ होता तो। दूसरी बात सर ये कि आप तो बरसों से केंद्र की सत्ता में रहे, बीजेपी से ज्यादा राज्य, आज बीजेपी ज्यादा है, राज्यों में आपकी सरकार रही, बीजेपी की तरफ से तो सर कभी यह आरोप नहीं लगा कि ईवीएम्स में गड़बड़ी कर दी गई? ऐसा है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव या इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के सहारे जीती है। अब इसको संबित पात्रा या भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर ले रही है। मेरा ये कहना है बहुत साफ कि लगातार इस देश में विभिन्न राजनीतिक दलों ने विभिन्न समय में ईवीएम की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, और उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने ये दिया कि हम ये वीवीपीटी ये सिस्टम जब लागू करेंगे, स्लिप निकलेगी तो ये शंका का निवारण हो जाएगा। अब उस मशीन के मॉक ड्रिल में पहले ही दिन मुख्य चुनाव अधिकारी के माध्यम से जो चीज दिखाई जा रही है उसमें ही गड़बड़ नजर आ रही है। तो आप ये बताएं कि जरूरी क्या है, जिस बैलेट पेपर पर चुनाव में 50 साल इस देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ, उस पर आने में किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो कि चूंकि इलेक्शन कमीशन इसके माध्यम से चुनाव करा रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन कभी ये मान ही नहीं सकता कि इस मशीन में कभी कोई टेम्परिंग हो सकती है। मोहन जी, संबित जी जवाब देना चाहते हैं, संबित जी जवाब दीजिए, और राघव भी हमारे साथ हैं। राघव, आप चाहें तो बीच में चर्चा में शामिल हो सकते हैं, सवाल भी हम आपसे पूछेंगे। जी संबित जी बताइए। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऐसे ही नहीं कह देती है कि टेम्परिंग नहीं होता है, वो साइंटिफिक आधार रखती है कि टेम्परिंग क्यों नहीं हो पाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दिया गया कि वेस्ट के कुछ देशों ने ईवीएम को खारिज कर दिया और बैलेट सिस्टम पे वापस आ गए, तो इंडिया में क्यों नहीं, जो सवाल अभी मुझे मोहन प्रकाश जी पूछ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वेस्ट में जो सिस्टम होता था वो ऑनलाइन होता था, उनका ईवीएम मशीन ऑनलाइन होता था, और टेम्परिंग और हैकिंग हमेशा ऑनलाइन होता है। भारत में जो ईवीएम मशीन है वो ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन नहीं है, ना तो केबल से जुड़ा हुआ है और ना नेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी बात है, भारत के ईवीएम मशीन के 3 हिस्से होते हैं। अपनी बात पूरी कर लीजिए, ये समझना जरूरी है। जी। ये समझना जरूरी है। देखिए, 3 हिस्से होते हैं ईवीएम मशीन के, और 3 कंट्रोल में होते हैं। एक पोलिंग ऑफिसर के पास होता है जिसको कहा जाता है बैलोटिंग यूनिट, दूसरा आपके अर्थात वोटर के पास होता है जिसको कहा जाता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका वीवीपीएटी। समय थोड़ा सा कम है, राघव को समय कम मिला है। राघव जल्दी से अपनी बात कर लीजिए प्लीज, क्योंकि फिर हम जब लौट कर आएंगे तो आपको और मौका देंगे। राघव चड्ढा जी। देखिए, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। इनको जब 67 मिला था तब सब ठीक था। जी, मैं ये बात रखना चाह रहा हूं कि देखिए, कल जो मध्य प्रदेश में हुआ वो आप सबके स्पष्ट है, जो आपके समक्ष हुआ मध्य प्रदेश में वो सबके सामने है। वो आरोप कोई अरविंद केजरीवाल जी, मायावती जी, राघव चड्ढा जी, मोहन प्रकाश जी या संबित पात्रा जी नहीं लगा रहे। वो तो खुद मुख्य चुनाव अधिकारी जब मॉक ड्रिल कर रहे थे उनके सामने वो आया कि भाई जो भी बटन दबाए पर्ची भाजपा के नाम की निकलती है। तो ये आरोप जो किसी राजनीतिक दल का आरोप नहीं है, ये स्पष्ट है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि ईवीएम मशीन में योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए
छेड़छाड़ करी जा रही है। दूसरी चीज मैं ये रखना चाहूंगा, आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा करा। मैं आप सबकी याददाश्त दुरुस्त करना चाहूंगा कि जब 2009 में यूपीए की सरकार बनी थी और लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी थी, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सवाल खड़े करे थे ईवीएम पे। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तमाम तरीके की पिटीशंस भी दर्ज करी थी, चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी थी। तो जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, सुब्रमण्यम स्वामी जी हो या जीवीएल नरसिम्हा राव जी हो, सबका विश्वास ईवीएम से उठ गया है, तो पेपर बैलेट सिस्टम में आने के लिए क्या परहेज है उनको? तमाम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, विकसित डेमोक्रेसीज, चाहे जापान कहिए, जर्मनी कहिए, यूएस कहिए या और कोई बड़े विकसित देश का नाम लीजिए, तमाम देश ईवीएम से नहीं चलते हैं, पेपर बैलेट सिस्टम से चलते हैं। तो क्यों ना भारत देश में चुनाव पेपर बैलेट से कराया जाए? और एक और चीज मैं आपके समझ रखना चाहूंगा, एक चीज और रख दूं, उत्तर दे दूं जरा, वो जापान वाला। हाँ बोलिए राघव जी। हाँ देखिए, जब 67 सीट मिला उस समय जापान नहीं जा रहे थे, अब जब हार रहे हैं तो हमको जापान जाना है। ऐसा क्यों है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा नहीं तो क्या है? नहीं सुनिए, मैं कंप्लीट कर लूं राघव जी, आपने सवाल पूछा ना तो मैं कंप्लीट कर लूं। तो आप उस समय जापान क्यों नहीं जा रहे थे? जब एकदम 67 सीट आया उस समय तो कोई गड़बड़ नहीं लगा आपको, अब आपको गड़बड़ लगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या डिस्कशन हुआ ये भी तो बता दूं ना। आपने कहा आडवाणी जी ने इस पर प्रश्न उठाया था, मैं उस पे भी जवाब दे देता हूं, मैं उस पे भी जवाब दे देता हूं। आप आ तो जाएंगे, मगर ये एमसीडी में हारने वाले हैं इसलिए ऐसी बौखलाहट ठीक नहीं है। और आप लोगों ने ये बात आपके तो गए थे, चर्चा हुआ, सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ने सामने रखा, तब से तो हमने तो माना नहीं, हमने तो नहीं कहा कि 2009 का इलेक्शन रिपोर्ट जो था, रिजल्ट जो था वो फर्जी था, हमने तो नहीं कहा। जब से बनी है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, 9 लाख मशीनें इन लोगों ने नहीं तो उसके बाद तो आपकी भी इलेक्शन हुई है दिल्ली में भैया। लोगों ने 14 लाख ईवीएम में से 9 लाख तो उसके बाद तो आपकी भी इलेक्शन हुई है भैया। ईवीएम क्यों बदल रहे हैं? 67 सीट कैसे आ गई? जो नई ईवीएम जो घर में बनाया बैठ के, वही तमाम राज्यों में तैनात करी जा रही है। ये आप लोगों ने नई मशीनें, आप लोगों ने नई मशीनें फरवरी 2015 के दिल्ली चुनाव के बाद देख रहे हैं। ये प्रमाण है, उस दिन बारिश होगा तो मोदी जी ने बारिश कर दिया, अखबारों में छपा है। और दूसरी चीज आपको ये बात बता दूं, आप जो प्रमाण पत्र दे रहे थे पंजाब का वो भी हमने देखा था, बात कर रहे हैं, आप तो 100 सीट दे रहे थे पंजाब में। आपकी पार्टी ही तो कह रही है, आपकी पार्टी ही तो कह रही थी कि भाई पेपर बैलेट पे लाया जाए। हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, आज हम जान गए हैं कि एमसीडी के चुनाव के नतीजे आने से पहले आपकी पार्टी कर रही है। हमारी तो आवाज मत दबाइए। चुनाव क्या होने वाले हैं, आज रिजल्ट आ गया। लोकतंत्र में ईवीएम, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब हो सकती है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में कुछ ऐसा किया जा सकता है कि एक ही दल, एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति को वोट पड़े? हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में मॉक ड्रिल के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया। राघव चड्ढा जी, 10 फरवरी 2015 ये आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक तारीख है जिसे आप नहीं भूलते हैं। दिल्ली चुनाव की गिनती हुई थी, प्रचंड बहुमत आपको मिला था राघव जी। केंद्र में मोदी बीजेपी की सरकार थी, तब क्यों इस तरह के सवाल खड़े नहीं? ऐसा है सईद भाई कि फरवरी 2015 के बाद मोदी सरकार ने देश में नई मशीनें, 9 लाख नई ईवीएम मशीनें लाई गई हैं विदेशों से, उनका सॉफ्टवेयर बनाकर, चिप बनाकर, जिनकी असेंबली दिल्ली में, भारत देश में हुई हैं। तो देश में 14 लाख मशीनों में से 9 लाख नई मशीनें फरवरी 2015 के बाद लाई गई हैं। जो फरवरी 2015 का दिल्ली का चुनाव हुआ वो पुरानी मशीनों पर हुआ था। ये एक बात। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब का चुनाव रद्द करा जाए, उत्तर प्रदेश का चुनाव रद्द करा जाए, महाराष्ट्र का चुनाव रद्द करा जाए, दिल्ली का चुनाव रद्द करा जाए या लोकसभा चुनाव रद्द करा जाए। मैं बहुत छोटी सी बात आपके समक्ष रख रहा हूं कि आज कोई राजनीतिक दल आरोप नहीं लगा रहा, और ये अब केवल सवाल नहीं है, आप लोगों के कैमरा में कैद है वो तस्वीरें कि मॉक ड्रिल के दौरान एक मशीन के जो भी बटन दबाए भारतीय जनता पार्टी की पर्ची निकलती है। ठीक है, मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने ही हो रहा है। और मेरा तो संबित जी आप जवाब देना चाहते हैं? आपके राघव जी, कोई गलती नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि मोहन प्रकाश जी का रिएक्शन चाहते हैं। राघव जी एक सेकंड, मशीनों में खेल करा है, राघव जी एक सेकंड, अधिकारी को पता ही नहीं है। सही साहब, नहीं आ रहे हैं, एक सेकंड संबित जी आ रहे हैं, क्योंकि मोहन प्रकाश जी बहुत देर से कुछ नहीं बोल पाए। सुनिए जी नहीं सर, ये भी बताइए कि जो राघव जी कह रहे हैं 9 लाख। जी अच्छा, चलिए अपनी बात कर लीजिए प्लीज। प्लीज
देखिए, ऐसा है कि मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि क्या वजह है कि वहां पर मुख्य चुनाव अधिकारी पत्रकारों को धमकाती है और उसके बाद फिर वहां का जिलाधीश एक एक पत्रकार को रात में धमकाते हैं। ये किस तरह का देश चल रहा है साहब? और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमने ये प्रश्न अभी नहीं उठाया है कि कौन कब जीता है। प्रश्न ये हो रहा है कि क्या इस देश में आज हमारा कांग्रेस का डेलीगेशन, जिसमें दिग्विजय सिंह जी थे, सिंधिया जी थे, हमारे विवेक तनखा जी थे, मित्तल साहब थे, हम लोग मिले इलेक्शन कमीशन से और पूरे इलेक्शन कमीशन था, पूर्ण इलेक्शन कमीशन, उनके सामने सारे तथ्यों को रखा। हमने सिर्फ ये कहा है कि इस देश के अंदर जब इस लोकतंत्र में इस पर एक शंका बन गई है तो क्यों ना पेपर बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव कराया जाए, ठीक है सर। जिसके से 50 साल इस देश की जो लोकतंत्र था। मैंने सुन लीजिए, और सर, जी। संबित पात्रा जी का जो ज्ञान है देख के नहीं, जो मशीन के बारे में, उसके विभिन्न पार्ट के बारे में उतना ज्ञान मुझे नहीं है। ठीक है सर। उतना सर जल्दी हम आगे बढ़ें, क्योंकि देखिए राघव चड्ढा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संबित जी की बारी है। संबित जी, दोनों मोहन प्रकाश जी और राघव जी दोनों के सवालों का आप जवाब दीजिए प्लीज। मैं सबका उत्तर देता जी जी। देखिए, राघव जी ने बड़े कन्वीनियंटली कह दिया कि जब दिल्ली का चुनाव हुआ था और उनको 67 सीटें मिली थी तब मशीन ठीक थी, उसके बाद नई मशीनें आ गई। राघव जी जरा याद करिए, उसके बाद बिहार चुनाव हुआ था, ऐसे से गले मिल रहे थे लालू प्रसाद यादव के साथ अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल सपने देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने के। वो बिहार के चुनाव का क्या हो गया? वो कैसे हम हार गए थे? उस समय तो बड़ा आप जश्न मना रहे थे गले मिल के लालू। अरे बात अभी ईवीएम मशीन की हो रही है, ईवीएम मशीन की हो रही है। क्या गले मिले, क्या जश्न मनाए, उस पर मत जाइए। आप बात को भटका रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोल रहा था। जनता में ये साबित हो जाएगा कि आप घबराए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से रैकल हो गए हैं और आपके पास जवाब नहीं है। मेरी तो सैयद जी मेरी रक्षा करिए। देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए मेरे संबित जी। ऐसे मैंने हमारे प्रिय मित्र, हमारे बड़े भाई संबित जी, ये बताइए कि आप लोगों ने ईवीएम मशीन में कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा डाला है कि जो भी बटन दबाए पर्ची भाजपा की निकलती है? ये पंजाब में हारने के बाद पूरी तरह से ऐसे हो जाएंगे, ये मैंने नहीं बता दीजिए ना। ऐसे कोई भी बटन दबाए पर्ची भाजपा की कैसे निकलती है? अरे सुन तो लीजिए भैया, कैसे बताऊंगा? पर्ची भाजपा की अरे कैसे भैया थोड़ा निकलती सुन है? तो कोई लीजिए, भी बटन दबाया परेशान मत जाए। होइए। हार गए पंजाब में तो ऐसे थोड़ी चिल्लाएंगे मेरे ऊपर। पंजाब में हार गए, गोवा में अकाउंट नहीं खिला तो पूरा ईवीएम मशीन की गलती हो गई और 67 सीटें आ गई, 67 सीटें आ गई तो ओहो बल्ले बल्ले। अब सुन लीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। बात पर ही नहीं आ रहे। अरे सुन, आप इधर उधर आप जलेबी बना रहे हैं, कैसे बात करने तो दे जलेबी रहे बना रहे हैं, हैं, आप खाली चिल्ला रहे हैं। जलेबी किसने बनाया है और जलेबी किसका बन रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है भैया, पूरा हिंदुस्तान देख रही है जलेबी किसका बन रहा है। डॉक्टर साहब थोड़ा उत्तर देने दीजिए। डॉक्टर साहब राघव जी, उत्तर देने दीजिए। डॉक्टर साहब राघव जी, मुद्दे पर रहेंगे तो समय बचेगा और काम की बात ज्यादा दर्शकों तक पहुंच पाएगी। प्लीज। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल, देखिए अभी मोहन प्रकाश जी ने माना कि मैं मशीन के पूरे एक कलपुर्जे के विषय में डिस्कस करना चाहता हूं ताकि लोगों को कोई संशय ना रहे, मगर यहाँ पर ये तो चिल्ला रहे हैं। मैं सब कुछ साइंटिफिकली बोलूंगा, सुन तो लीजिए। राघव जी ने जो कहा कि नई मशीनें आ गई और उसके कारण घपले हो गए, तो मैं बोल रहा हूं ना साहब, सुन तो लीजिए। आपने खुद कहा कि उतना आपने रिसर्च नहीं किया है, तो मैं रिसर्च करके आए बता रहा हूं। तो बिहार के चुनाव तो उन्हीं मशीनों से लड़े गए, तो इसलिए ये कह के आप बच जाइएगा कि नहीं वो पुरानी मशीन थी, ये नई मशीन थी। ये कहीं ना कहीं हार की झुंझलाहट को छिपाने की कोशिश है। दूसरी बात है, ये पहली बार नहीं हो रहा है सईद भाई। आप देखिए जितने भी चुनाव हिंदुस्तान में ईवीएम के हुए, हर बार मॉक ड्रिल होता है, हर बार मशीन में एक आध मशीन में गड़बड़ी निकलती है, वो मशीन रिप्लेस होते हैं और वो चुनाव के दौरान भी होते हैं। मैं आपको बताऊं, आप पूछिए मोहन प्रकाश जी से, चुनाव के दौरान भी हमारे कार्यकर्ता जो होते हैं, जो पोलिंग बूथ में होते हैं, वो जाके कंप्लेन करते हैं कि फलाना मशीन अटक गया है, फलाने मशीन से केवल एक ही जगह वोट जा रहा है और वहीं के वहीं चेंज होता है मशीन। इलेक्शन कमीशन उतने वोट रद्द करती है। और राघव जी दोनों बताइए, ये बात ठीक है संबित जी, एक सेकंड संबित जी हुआ है कि ये संबित जी, अरे संबित जी एक सेकंड रुकिए तो सही। जो काम की बात आपने बताई है, हमें मौका दे दीजिए। हाँ राघव जी आ रहे हैं, मोहन जी और राघव जी आप दोनों बताइए। सर एक सेकंड मोहन सर, एक मिनट। मैं मोहन सर कई बार ऐसा होता है जब इलेक्शन के दौरान जब रिजल्ट आ रहे होते हैं तो हमारे पास खबरें आती हैं
हमारे पास खबरें आती हैं कि फला बूथ पर, फला केंद्र पर किसी मशीन में खराबी आ गई है, या वोट पड़ते हैं तब भी कि खराबी आ गई है तो चलो ठीक है उसे ठीक करके बिल्कुल दोनों जवाब दीजिए प्लीज। बिल्कुल सही जी सुनिए, मैं इस बहस को नहीं चलाना चाहता क्योंकि मैंने सुनिए जो भी अब जब मेरी बात तो पूरी होने दे राघव जी कि जो ये कह रहे, ये तो गजब है, बहस को नहीं चलाना चाहता। एक बार नहीं, इस देश में अनेकों बार ऐसा सुनिए नहीं चलाना चाहता। नहीं ये कि बोल लेने दीजिए मोहन जी को। हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं पात्रा जी कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? लोग एक कहते थे कि उस पर कब्जा होता है, लेकिन आज मोबाइल है, सीसीटीवी कैमरा है, मीडिया इतना जागरूक है, अब वो जमाना नहीं है। तो हमारा कहना है कि इसके बारे में आपको स्पष्ट राय दें कि क्या इस देश में। ठीक है सर, मोहन सर बताइए। राघव जी बताइए। 50 साल इस देश की राघव जी आप बोलिए। मजबूत हुआ, इनको क्या दिक्कत है? समय खत्म हो रहा है जी, राघव जी बताइए। तकलीफ हो रही? सही भाई, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि फलाने पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी पाई गई, परंतु गड़बड़ी दो प्रकार की होती है। एक इस प्रकार की होती है कि बटन नहीं दब रहा, बत्ती नहीं जल रही, मशीन ऑन नहीं हो रही, तकनीकी खराबी। दूसरी खराबी होती है जब मशीन के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करी जाती है कि जो भी बटन दबाया जाए वोट केवल एक पार्टी को जाए। इन दोनों गड़बड़ियों में एक अंतर है। तो पहले प्रकार की गड़बड़ियां अक्सर देखी जाती हैं, दूसरे प्रकार की जो गड़बड़ी है वो पिछले 2 साल में 4-5 बार ये भी हो सकता है ना राघव जी, का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया का ले लीजिए। समय कम है, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, निवेदन आप तीनों से 30-30 सेकंड। मोहन प्रकाश जी आपसे शुरुआत, क्या कहेंगे जाते जाते आप? देखिए, एकदम हो सकती है, 100% हो सकती है। सागर में विधानसभा चुनाव में हमको एक चिप वहां के पीठाधीन अधिकारी ने भेजी और उसमें हमने इलेक्शन कमीशन को दिया। भोपाल में ऐसी मशीन थी कि जहां बटन कोई दबा रहे थे और बत्ती जल रही थी बीजेपी पर। यह एक अलग प्रश्न है, लेकिन सवाल यह है कि यह इस देश की जनता और इलेक्शन कमीशन के बीच में है कि हम पेपर सर समय कम है सर। राघव जी, इसमें भारतीय जनता सॉरी आपको हमें बीच में रोकना पड़ा। राघव जी 30 सेकंड आपके पास। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, देखिए नहीं मैं केवल एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि कल जो मध्य प्रदेश में भीड़ जिले में हुआ है उससे ये साबित हो गया है, अब ये महज शंकाएं नहीं रही हैं, अब ये साबित हो गया है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हो सकती है और ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हो रही है। और अभी तक जो उदाहरण सामने आए हैं उससे यह नजर आ रहा है कि जो भी बटन दबाए वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राजनीतिक दल का प्रतिनिधि हूं, एक ऐसे आपकी बात हो गई राघव जी उसके नाते, परंतु भारत के नागरिक होने के नाते जल्दी से कह रहा हूं कि देश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए भरोसा होना चाहिए। राघव जी प्लीज, संबित जी नहीं बोल पाएंगे, बहुत धन्यवाद जी। संबित जी बताइए जल्दी से सर। देखिए, मैं आज जान पा रहा हूं कि एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरह हार गई है और इसीलिए इस प्रकार की बौखलाहट, जमीन पे औंधे मुंह ये सब पड़े हैं तो मशीन के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने राहुल जी के विषय में चिंता करिए, उनको बदलिए। ईवीएम को बदलने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। राहुल जी को और अरविंद केजरीवाल जी को बदलने से आवश्यकता है। चुनाव में मशीनों में हेराफेरी कर दी है, क्या आप ये कबूल रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में जो मशीनें इस्तेमाल होंगी उसमें आपने हेराफेरी कर दी है? और बैलेट से क्या आपने आपके हाव-भाव से मालूम पड़ जा रहा है ना, आपकी फ्रस्ट्रेशन से मालूम पड़ जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी क्या एमसीडी में जो ईवीएम मशीनों का राहुल और अरविंद केजरीवाल को बदलिए, मशीन ठीक है, ये दोनों खराब है। राघव चड्ढा जी, डॉक्टर संबित पात्रा जी, मोहन प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के। हम होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।